जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जोरदार प्रचार और चुनावों के बाद अब एग्जिट पोल्स का समय है। 8 एग्जिट पोल्स ने हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त दी है। 5 एग्जिट पोल्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन आगे है, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पार करते नहीं दिखाया गया है। शनिवार को जारी अधिकांश एग्जिट पोल्स में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत और जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली बताई गई है। एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल की भविष्यवाणियां मतदान के बाद एकत्र किए गए मतदाताओं के फीडबैक पर आधारित होती है। दैनिक भास्कर के अनुसार कांग्रेस को 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में 44 से 54 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 19 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है। हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों का है। हरियाणा के कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी आलाकमान विधायकों की राय के आधार पर मुख्यमंत्री का चयन करेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शनिवार शाम को समाप्त हो गया और नतीजे मंगलवार को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता निर्मल सिंह ने कहा कि आइए नतीजों का इंतजार करें। हमें यकीन है कि हम 35 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं और हम निर्दलीय और अन्य लोगों पर नजर रख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के प्रति हमारे दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि वो श्योर हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। दैनिक भास्कर एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 20 से 25 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को 35 से 40 सीटें मिलेंगी। दैनिक भास्कर के अनुसार पीडीपी 4 से 7 सीटें जीतेगी, जबकि अन्य 12 से 16 सीटें जीतेंगे। इंडिया टुडे सी वोटर ने जम्मू कश्मीर में भाजपा को 23 से 27 सीटें और एनसी कांग्रेस गठबंधन को 40 से 48 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। इंडिया टुडे सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पीडीपी को 6 से 12 सीटें और अन्य को 6 से 11 सीटें मिल रही हैं। स्थानीय समाचार चैनल गुलिस्तान के एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा जम्मू कश्मीर में 28 से 30 सीटें जीतेगी। इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनसी 28 से 30 सीटें, कांग्रेस 3 से 6 सीटें, जबकि पीडीपी 5 से 7 सीटें जीतेगी। अन्य को 8 से 16 सीटें मिलेंगी। हालांकि एग्जिट पोल्स के पीछे का विचार वास्तविक परिणाम घोषित होने से पहले जनता की भावनाओं को दर्शाना है, लेकिन अतीत में कई बार उनकी सटीकता की जांच की गई है। उदाहरण के लिए कम से कम 12 एग्जिट पोल्स ने लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की भारी जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन एक बार फिर ये भविष्यवाणियां बुरी तरह गलत साबित हुई। वास्तविक परिणाम आने पर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को सिर्फ 293 सीटें मिली। वास्तव में 2014 और 2019 के विपरीत भाजपा अपने दम पर साधारण बहुमत हासिल करने में भी विफल रही। हालांकि 2014 में हुए पिछले जम्मू कश्मीर चुनावों में एग्जिट पोल की भविष्यवाणियां वास्तविक परिणामों के करीब थी। एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की थी कि 87 सदस्यीय सदन में पीडीपी 32 से 38 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होगी, जो 44 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करने से चूक जाएगी। उसके बाद भाजपा 27 से 33 सीटों पर रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 8 से 14 सीटें और कांग्रेस को 4 से 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। ये अनुमान बिल्कुल सही था। अंत में पीडीपी ने 28 सीटें जीती, भाजपा ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें, जो कि एग्जिट पोल के आंकड़ों से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। जम्मू कश्मीर में 2024 के विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी जम्मू कश्मीर में अन्य बड़े खिलाड़ी हैं। हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनावों में एग्जिट पोल के नतीजे ने भाजपा को बहुमत के आंकड़े को पार करते दिखाया था, जबकि अधिकांश पोलस्टर्स ने भगवा पार्टी के लिए 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में 60 से अधिक सीटों की भविष्यवाणी की थी। एग्जिट पोल ने कांग्रेस पार्टी को लगभग 18 सीटें दी थी। जैसा कि पता चला, एग्जिट पोल गलत साबित हुए। वास्तव में भाजपा ने 40 सीटें जीती, जो बहुमत के आंकड़े से 6 कम थी, और कांग्रेस ने 31 सीटें जीती। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने एग्जिट पोल को गलत बताते हुए 235 सीटें हासिल की। सत्तारूढ़ भाजपा राज्य में चुनावी जीत की हैट्रिक बनाने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 1 दशक तक विपक्ष में रहने के बाद वापसी की उम्मीद कर रही है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल भी आज के चुनाव में दांव पर है। हाल के चुनावों में उनकी गलतियां भले ही सामने आई हों, लेकिन वास्तविक परिणाम के दिन से पहले एग्जिट पोल के नतीजे काफी दिलचस्पी पैदा करते हैं। ये देखना बाकी है कि इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर के
चुनावों के नतीजों का पोल करने वाले कितना सटीकता से अनुमान लगाते हैं? आपके मुताबिक कहां किसकी सरकार बनने जा रही है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।